तो चलिए फ्रेंड, हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का क्या अभिप्राय है। भारतीय संविधान की मूल कृति भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे सिद्धांत हैं जो सरकार को कुछ कर्तव्य सौंपते हैं। संविधान में कहा गया है कि ये तत्व देश का प्रशासन चलाने के लिए आधार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व ये एक कानून है जो कि हमें राज्य लागू करती है। जैसे कि कोई नियम होता है वो हमें पूरे देश की तरफ से लागू होता है जो संविधान में हो, लेकिन ये संविधान में नहीं है, ये हमें राज्य लागू करती है, ये न्याय योग्य नहीं होती। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, संविधान में दिए गए 4 कर्तव्यों का वर्णन करें। संविधान में दिए गए 4 कर्तव्य ये है हमारे। पहला है हमारा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करे। दूसरा है हमारा, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारतीय प्रभुसत्ता, एकता, अखंडता व का समर्थन करे और रक्षा करे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे तथा समय आने पर राष्ट्रीय सेवा में भाग ले। तीसरा हमारा कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह हिंसा से दूर रहे और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करे। ये हमारे 4 कर्तव्य कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम भारतीय हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भारत की सेवा करें, यानी कि अपने संविधान की रक्षा करें, हमारे संविधान में जो नियम दिया गया है उसका पालन करें, उसके अगेंस्ट ना जाए कोई भी। हमारे संविधान में हमारे लिए, सबके लिए कानून समान है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार से नागरिक में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत करता है। तो सुनिए फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य द्वारा सामाजिक भावना की उत्पत्ति कैसे होती है। सुनो, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को घोषित किया गया है। इसके द्वारा नागरिकों को कहा गया है कि वे संविधान का आदर करें, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, देश की रक्षा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे, राष्ट्र की संस्कृति को बढ़ावा दे आदि। इससे नागरिकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है। वे राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति कर्तव्यों के बारे में सजग हो जाते हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों तथा कानूनों की पालन की प्रेरणा मिलती है। ये कर्तव्य नागरिकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने में बड़े ही सहायक है। तो समझ गए फ्रेंड, आप समझ गए होंगे जो मौलिक कर्तव्य है ये हमारे अंदर सामाजिक और नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गाइस बता दूं मैं आपको, सारे क्वेश्चन इसमें हमारे सेम ही मिलेंगे क्योंकि आंसर हमारा सेम होगा। आप कैसे भी लिख दो, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादातर मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, क्वेश्चंस के आंसर बताए हैं, आप कोई भी आंसर किसी में भी पुट कर दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए हम तब भी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत के संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य की विवेचना करें। इसमें भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूछा गया है। भारतीय संविधान में निहित कर्तव्य, संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, स्वतंत्रता के लिए किए गए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को मानना तथा उनका प्रसार करना, भारतीय प्रभुसत्ता, एकता व अखंडता का समर्थन करना, देश की रक्षा करना तथा आवश्यक पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाओं में भाग लेना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, भारत के सभी लोगों में भ्रातृत्व की भावना को विकसित करना। ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य बनते हैं। जैसे कि हमारे संविधान में हमें अधिकार दिया गया है कि हमें समानता, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। वैसे ही जैसे हमें अधिकार दिया गया है वैसे हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं कि देश के प्रति, देश हमें अधिकार देगा तो हमारे भी तो कर्तव्य बनते हैं कि हम भी देश की रक्षा करें, देश के लिए हमेशा तैयार रहें, जब भी ज़रूरत हो हमारे देश को तो हम हमेशा अपने देश के लिए खड़े रहें, सजग रहें, हमेशा अपने देश के साथ रहें, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमेशा अपने भारत के साथ रहें कि हर एक मुसीबत में। तो चलिए फ्रेंड गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। काफ़ी टाइम से मैं वीडियोज़ नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, अब मैंने ये वीडियो बनाया है।
Thank you so much. Thanks for watching this video.